सबको नमस्ते। मेरा नाम नवनीत फ्रॉम मेड इन इंडिया मीडिया की तरफ से। आज हम बात करने जा रहे हैं तरुण गुप्ता जी के साथ, जो कि इंडियन आईटी कंपनी से रिलेट करते हैं और वो हमें बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में। उन्होंने कैसे इस आईटी को अपना जो है मेन करियर बना के ऑस्ट्रेलिया में वो कैसे सेटल्ड हुए हैं। हाय तरुण, हाउ आर यू? हाय नवनीत, थैंक यू एंड मेड इन इंडिया को ग्रेट थैंक यू एज वेल, ताकि हम लोग ये स्टोरीज और लोगों को एक्सप्लेन करके थोड़ा और जी। इंस्पायर और मोटिवेट कर सकते हैं अपनी इंडियन कम्युनिटी को। जी। आई थिंक इफ़ आई लुक बैक इन माय जर्नी, तो ऑलमोस्ट इंडिया मैंने 2007 में छोड़ा था, मोर इनटू अ टेक्निकल रोल इन आईटी। ओके। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली सिंगापुर में रहने की, यूके में रहने की, एंड फाइनली ऑस्ट्रेलिया। ओके। एंड विद दैट व्हाट आई लर्नड वाज कि जो मेन प्रिंसिपल है व्हेन यू हैव टू ग्रो इन द करियर, स्पेशली अगर लीडरशिप में है, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ डू यू डील विद पीपल। ओके। आई थिंक वो हमारे रूट्स में ही होता है, बिकॉज जी। वी लिव इन बिग फैमिलीज, एक्सटेंडेड फैमिलीज, राइट। जी। हम और हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग, इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, ओपन हार्ट हैं, तो हम लोग हर जगह जाके मिंगल हो जाते हैं बहुत इजीली। या एंड आई थिंक सो विद दैट प्रिंसिपल, राइट, वी नो हाउ टू डील विद पीपल, उनके इमोशंस के साथ रिस्पेक्टफुली कैसे डील करना है। तो आप या तो कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर चीज़ इट इज़ ऑल अराउंड और रिवॉल्विंग अराउंड पीपल। यस। एंड वन ऑफ द प्रिंसिपल इज, अगर हम इंडियन कल्चर से रिलेट करें, आई थिंक हम लोग सब गीता से बहुत रिलेट करते हैं, विच इज़ ऑल अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स। जी। तो अगर आप अपने बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करो, राइट, लोगों से डील करना आता है, इफ़ यू वांट टू डू द राइट थिंग, राइट, और अपनी इंडियन अपब्रिंगिंग, देन डूइंग और गेटिंग इनटू लीडरशिप इज़ वेरी इजी। इंडियन अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत कुछ लोगों को लगता है बहुत हार्ड है, कुछ लोगों को लगता है बहुत इजी है। तो इंडियन अपब्रिंगिंग के साथ लीडरशिप का जो है वो रोल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए हमें प्लीज। सो आई थिंक फर्स्ट थिंग वी हैव टू लर्न लीडरशिप इज फ्रॉम women or the mother, because if you see the way they multitask everything in the house, right, they have to look after family, they have to do their own daily work, right, look after the kids as well. They're very strong in multitasking, but they do not lose their patience, right, they have that attachment towards the family, वो empathy जो होती है, जो caring nature होता है, and that is the first thing which leadership demands, कि you need to have a caring and empathy towards your own people. सेकेंड इज कि आप कैसे मल्टीटास्किंग और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को रखते हुए यू कैरी ऑन एवरी डे, यू आर मोटिवेटेड टू डू थिंग्स एवरी डे। एंड आई थिंक आई एम इंस्पायर्ड बाय मदर अ लॉट, बिकॉज शी यूज टू फॉलो गीता quite regularly. Okay. And she used to tell me, right, कि if you continue to do the right things, right, it is about building your reputation or an impact, right, कि लोग आपको जानते हो कि you are trustworthy, you're reliable। वो बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडियन कल्चर में है जो हमें सिखाई जाती है, मैटर करती हैं लीडरशिप। तो बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि जो इंडियन कल्चर है वो बेसिकली लीडरशिप का बोले तो एक प्लेटफॉर्म भी है, एक स्तंभ भी है, जो हम लोग बिल्ड कर लेते हैं विद द इंडियन कम्युनिटी। यस, एब्सोल्युटली। तरुण जी, जो हम कल्चरल ब्रिज है इन कम्युनिकेशन बिटवीन ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन वर्क प्लेस में, वो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? I think one of the fundamental is that in Indian culture we are very hierarchical, right? कि हम सबसे पहले we look at age, experience, seniority. इसके बाद we decide कि हम अपना point of view बोलेंगे भी या नहीं बोलेंगे. And I think that plays a very critical role or a difference, that Australian culture is very open and transparent, right? I think saying things in a proper way with empathy, which is backed by data. तो अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, अगर वो डेटा ओरिएंटेड है, राइट, फैक्ट्स ओरिएंटेड है, देन द ओनली थिंग यू नीड टू लर्न इज उसको कहना कैसे है। तो आई थिंक वो हमारे इंडियन कल्चर में भी सिखाया जाता है कि बात क्या है उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है बात कही कैसे गई है। बिल्कुल सही। और आप कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि कई वर्ड्स ऐसे भी हो जाते हैं कि जिनका टू वे में मतलब हो जाता है। सम पीपल टेक इट इन अ डिफरेंट वे एंड सम पीपल टेक इट इन अ डिफरेंट वे। अदर थिंग इज जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियंस, तो कुछ लोग वो भी गलत ले जाते हैं। तो उससे आप लोग कैसे डील करते हो? सो फर्स्ट थिंग इज, इनफैक्ट आईटी कंपनी में काम करने से एक बहुत अच्छा जो फ़ायदा ये हुआ है कि वेन एवर वी ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज, वी आर टोल्ड कि आप लोग वहाँ के कल्चर के बारे में पढ़ के जाएँ, समझ के जाएँ, एंड इट हेल्प्स अस बिकॉज द वे वी से थिंग्स, द वे वी डू थिंग्स दूसरी कंट्रीज में इट मे नॉट बी राइट थिंग टू डू, राइट।
तो first thing is understanding the local language की what are the common terms, right? Watch videos and all, right? कि उस जगह पे लोग कैसे डील करते हैं एक साथ, right? Then in terms of travel as well, watch various things which are important to that community. उनकी local heritage जो है, history, ये छोटी छोटी चीज़ें will give you a lot of local knowledge so that you can confidently speak that you know about the place. आप मुझे एक कोई सिनेरियो या एक एग्जांपल बताती है जिसमें आपने प्रॉपरली स्टडी किया था उस पार्ट को और इट रियली हेल्प्स यू. I think few things which I learned, especially about Australia, is the interest which people have, right? Mainly about the sports. Okay. Right, because people want to spend time with their family, they want to enjoy, right, and they want to spend a lot of time playing and keeping active. And it gave me one aspect, right, to be able to attach to the local people, right? जैसे ऑफिस में colleagues हैं, when you talk कि okay, what are you doing in sports, right, which team do you follow, right, अभी मैचेस कौन से आने वाले, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं because it attaches to their personal life, not to the office work. And that is what you need, right? You need a open space, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी और सेफ्टी हर किसी को देना जरूरी होता है so that people can open up. And वो कभी भी ऑफिस की बात करके नहीं आती, वो पर्सनल स्पेस में आती है. कोई ट्रेल्स बताइए जो इंडियन कल्चर के साथ वर्क करते हैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे से इन लीडरशिप. So again I'll take the example of Geeta, right? Okay. One is we all believe in taking actions, right? कि सबसे ज़्यादा होता ना कि कर्म पे फोकस करो जी, right? एंड जब आप उस पर फोकस कर रहे होते हो तो आई थिंक आपको वो एग्जीक्यूट कैसे करना है, ओनरशिप लेके, वो बहुत मैटर करता है. एंड आई थिंक दैट वी ऑल वुड रिलेट एज एन इंडियंस कि वी बिलीव अ लॉट इन टेकिंग ओनरशिप एंड गेटिंग थिंग्स डन, which is very critical for any business. It goes very well with Australia. I think the second aspect is the diversity. Australia is very multicultural and very diverse, right? Full of immigrants, even locals as well. They come from various backgrounds. And India, I think we've been dealing with diversity ever since we are born, right? Yes. So how to deal with diverse cultures, right? How to give equal importance, right? Having everyone their voice. बहुत सारी चीजें matter करती हैं, which we bring with us, right, when we come from India in that aspect. And again, going to fundamentals, people and relationship, we carry a lot of sense about it. I think so. हमें वैसे भी इंडिया में I think so बहुत बचपन से सिखाया जाता है कि चाहे आपने गलती की है, चाहे आपने कुछ ठीक किया है, you have to own it. Yeah. तो अगर आपने गलती भी की है, if you own it, तो हमें ऐसा होता है कि हमें वो एक सेंस सिखाता है कि हमने कैसे अपने आप को डिसिप्लिन करना है. Exactly. तरुण जी, कौन सा माइंडसेट हमें चाहिए एक नॉर्मल जॉब्स में से निकल के एक लीडरशिप रोल में आने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, और क्या क्या हडल्स आती हैं उनमें जब आप लीडरशिप रोल्स में आते हो? I think the first fundamental thing I would advise is start to network much better. क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हमारे जो डे टू डे लाइफ है, सर्कल है ना, इट्स वेरी लिमिटेड टू ईदर आवर कम्युनिटी और आवर कॉमन फ्रेंड्स, राइट? एंड आई थिंक इंडिया में भी हम लोग बचपन से वी आर ऑल्सो टॉट, राइट, कि आपकी संगति, द पीपल हु यू सिट आफ्टर मैटर्स अ लॉट, राइट? एंड देयर इज अ कॉमन सेइंग, दैट 4 or 5 people you spend your day with, you almost become that. So if you want to grow, start to meet people who are senior, who are holding good positions, and that happens very well through good networking events, right? Go to Eventbrite. Eventbrite, there are some really good events which are happening, right? Which could be related to like AI summit in IT या networking related कुछ भी है, right? Local language meetups, बहुत सारे opportunities होते हैं. First is that. Second is I would advise we should see कहाँ पे हम volunteer activities कुछ pick कर सकते हैं. Okay. Because it gives you an edge, you get to know a lot about local community, right? And you give a lot back to the community. You get to know a lot about people, उनके साथ deal कैसे करना है, कॉम्प्लेक्सिटीज और चैलेंजेस क्या क्या आते हैं. सो वॉलंटियरिंग से काफ़ी फ़र्क पड़ता है. थर्ड, आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज इज गो फॉर फॉर्मल प्रोफेशनल लर्निंग. सो गो फॉर सम लीडरशिप कोर्स और डिग्री. इन फैक्ट आई डिड अ 2 years मास्टर्स इन लीडरशिप इन ऑस्ट्रेलिया, एंड इट completely changed my mindset, because there are many elements which we are doing very well as an individual, right, to execute, but it teaches you how to deal with people, problem solving, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग एंड बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट की बिजनेस को कैसे ग्रो करना है विदाउट हैविंग एन इम्पैक्ट. सो बहुत सारी चीज़ें आप फॉर्मली एकेडमिकली लर्न करके अपने ऑन ग्राउंड प्रैक्टिसेस में अपनी जॉब में अप्लाई करें. तो तरुण जी, जो ये आपने 2 years का कोर्स किया लीडरशिप में, जितना आपने एकेडमिकली सीखा उस कोर्स में,
इज इट वो प्रैक्टिकली भी वैसे ही फॉलो होता है जैसे एकेडमिकली फॉलो होता है? Yes. So most of these courses, they actually are very assignment and practical based. That means they will give you a Theory based. topic. Yeah. So for example, I remember there was a topic around communication in my leadership, and it had various elements. One was ki how do you represent your company in public forums, right? Talk about some of your recent thing. अब जिसने नहीं किया, right, he will start to aim कि मुझे अब ये करना कैसे. Then only he'll be able to meet that criteria. Okay. Right? Second is it may talk about कि through your communication skills, how did you motivate a large group, right? Give some recent examples or big examples. Then I had to speak about कि कैसे मैंने अपनी team manage की, कुछ challenges overcome किए. So all of them are very practical, very assignment driven. And yeah, so you're able to apply those learnings in your workplace as well. Okay. And I think there are always opportunity to consult your seniors, right? कि मैं नए ideas लेकर आना चाहता हूँ office place में, workplace में. Everyone would appreciate it. तरुण जी, आप एक इंडियन पेरेंट हो और इंडियन पेरेंटिंग के हिसाब से और एज अ इंडियन पेरेंट आप लोगों को क्या एडवाइस करोगे कि अपने बच्चों को अगर उन्होंने लीडरशिप या टेक्नोलॉजी में लेके आना है तो उनको क्या प्रिवेंशंस और मेजर्स करने पड़ेंगे उनको इस फील्ड में लेके आने के लिए? I think the first aspect is start from school and basic day-to-day life. In terms of school, I would advise ask your kid or even the teacher, right, कि कौन से groups हैं which are active in the school, like house drama, sports related stuff, right, whatever it is, make sure your child is participating. Because I've gone through that cycle, that my son initially was hesitant to join some groups, and I asked him, he said कि पापा मेरा interest नहीं है. And I said interest बनाने के लिए क्या करना है, right? और interest वाले groups कौन से हैं? So slowly I started to tell him कि groups join करने से benefit क्या है, right? And it is mainly about networking, right? Dealing with various other people, teamwork की जो knowledge होती है, right? और confidence बहुत build होता है. Second is, as a parent, try and active be in some kind of a community work, because when you are active, your kid will automatically learn from you. Yes. I still remember an example that, we used to go to the Indian temple, and initially I was hesitant. Like people, you have their, helpers and workers who support for food and other things. So my wife told me one thing कि अगर आप करोगे तभी आपका बेटा सीखेगा. Right? True. And it helped me a lot, right? When I started, automatically, after some time, my son would automatically go and volunteer for help there, right? Then I think there are a lot of good channels even on YouTube right now, which can be good for knowledge building for kids. We should watch those channels together. So it's important, because when you're watching together, then you have a common interest, you're working with the kid, you discuss common ideas, you discuss ki chal kya raha, right? And a lot of development happens for the kids. And I think so when you open up with your child as well, then you get to know कि उसे क्या पसंद है, वो किस फील्ड में जाना चाहता है या जाना चाहती है. Then you can push according to that as well. Like नहीं तो इंडिया में जो हमारी बेसिक हमारे पेरेंट्स होते थे पहले के टाइम पे, अगर उन्होंने सोच लिया कि आपको डॉक्टर बनाना है तो डजंट मैटर आपकी क्या इच्छा है, तो वो आप डॉक्टर ही बनोगे. तो इसीलिए हमारे, मुझे लगता है बीइंग पंजाबी, आई एम अ पंजाबी, तो मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा था कि नहीं यार, बाकी सब कुछ है. माय डैड वाज इंजीनियर, तो नहीं डॉक्टरेट में जाओ भाई, डॉक्टरेट. मैंने बोला भाई, मैंने ट्राई किया बट मेरे से नहीं हुआ. मैंने बोला मेरे से नहीं हो रहा है. बोलते हैं नहीं करके देख, तो कर नहीं रही है. मैंने बोला भाई नहीं, मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ. देन आई हैड टू फाइट फॉर इट. आई चेंज माई फील्ड्स. देन आई वेंट टू होटल मैनेजमेंट and different things. It's happened in a very drastic way actually. तरुण जी, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए आ रहा है और उसको लीडरशिप रोल्स में जाना है, तो आप उनको कैसे एडवाइस करोगे कि उनका प्लेटफॉर्म कैसे, उन्होंने अपने लिए प्लेटफॉर्म कैसे बनाना है? So the first thing I would advise is to really determine कि आपको लीडरशिप रोल में जाना है या नहीं. Okay. Because automatically there's a thought कि career में grow करने के लिए leadership role में जाना जरूरी है, and I would say that is not important. Okay. Right? Leadership is a very niche skill as well when it comes to applying a lot of practical aspects to your job. हर किसी को leadership role मिलता भी नहीं है जल्दी से, right? Because it comes with a lot of personal effort, commitment beyond your day-to-day work. It needs to quality as well. अगर आप में वो quality है तभी आप उस तरफ जा सकते हो, वरना तो बहुत hard है.
So you have to start building towards it. I still recall, I think I kind of failed in my initial leadership roles in first 1 or 2 years when I started. And then I realized, that what was wrong with me, because I was very poor at networking, maybe, right? I was not good at presenting my ideas to the leadership. I was very hesitant, to open up or share my best practices or ideas. Okay. So few things which I would advise is, before even you land in any other country, even Australia, start to prepare yourself to know a lot about the local country. Understand which are the various groups where you can join, participate, right? Where you can build a network very quickly before even you land in the country. And then, apart from your work, so you may be either studying, right? Try and pick up a part-time job, try to volunteer, because उससे आपका confidence बहुत build होगा to deal with people, right? To deal with complexities, to deal with uncertain things which could immediately or anytime happen. एंड आई थिंक सो, मुझे लगता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर करना कि वो अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको बिल्ड करें. Yes. क्योंकि बीइंग इंडियन वी ऑल हैव डिफरेंट वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन सर्टेन वर्ड्स, और बहुत सारी चीज़ों के हमें मतलब नहीं पता होते हैं, हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं बेसिकली. इवन अगर आपको पता भी है बैक ऑफ योर माइंड, बट स्टिल हम वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं. Yeah. तो हमें वो भी डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ें बस हम अपनी उतनी सी जगह में बैठ के नहीं कर सकते हैं. वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन एज वेल. Yeah, absolutely. तरुण जी, आप एक लीडर हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या ये बनती है कि आप जो आपके साइड में लोग हैं या जो आपसे नीचे हैं उनको भी ऊपर उठाना है? Oh, absolutely. So one principle which I learned from all of my bosses is succession planning. Okay. And that is a very critical aspect, because being a leader, if I'm not building another layer of leader, I'm as good as an individual contributor then, right? So one of the key aspect of leadership is how do you eliminate the risk? How do you build more leaders? And it is critical because you will end up doing new things, right? आप नया role लोगे, नई teams manage करोगे. So you always need to have a good succession planning, build leaders who can manage things in your absence. And most of the young people, they come out with bright ideas, right? Sometimes they're better than your ideas, and you need to bring that workforce up, because they have to deal in that that common group, common age group, common mindset, right? So you need to find out more leaders and develop them so that they decide how things have to work in the future. तरुण जी, जैसे आपने अपनी लीडरशिप रोल में बहुत सारी कंट्रीज़ विजिट करी हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ आपने ट्रैवल करी हैं, तो विच वन इज़ द बेस्ट कंट्री, एंड प्लीज़ टेल अस कि उस कंट्री में ऐसा क्या स्पेशल था? थोड़ा सा हमें स्टोरी भी बता दीजिए क्या थी? Yeah. So I think I've traveled a lot, almost like 15 to 18. I've stopped counting now. But I would say that few places I love. One is Spain, mainly because people are very lively in Spain, very relationship oriented, right? It's a very different vibe when you walk in Spain. Second is, I would say, Singapore. Okay. Because if you see the history of the country, right, people are very honest, very hardworking, right? And if you the moment you enter the country, right, you feel so safe, right, so organized, and everything is very streamlined, and their economy is quite good, right? It is continuously growing because people are putting effort. So yeah, so these two countries I love the most. अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जो आप उस कंट्री में से चीज़ ऐसी अपनी लाइफ में आपने डाली है, तो आपने क्या वो चीज़ है जो अपने लाइफ में, डेली लाइफ में आप यूज़ कर रहे हो? I think I would suggest Singapore, mainly because taking ownership and a lot of commitment, right? What I've seen in the people in Singapore, it comes into daily life, and it gives you a lot of good results. So I've been practicing a lot about how do you ensure that you carry your belief system and consistently do it. Tarun ji, as a leadership qualities, what do you recommend journal reading? So few things which I would recommend is, one is definitely subscribe to Harvard Business Review. So I've just got a sample book, which I usually have a regular subscription. So this is called, they have a regular subscription, Harvard Business Review. So they talk a lot about the recent topics, what is happening in the industry, the general challenges, how do you navigate it. And I think they have daily updates as well, which very much relate to practical aspects, right? Second is I recommend this book called Leadership Dharma.
it is a great book because it talks about how do you navigate leadership challenges in day-to-day corporate life. And third is my favorite, which is a book from Abdul Kalam, The Righteous Life. तरुण जी, आपने ये बहुत अच्छी बुक्स बताई हैं, क्योंकि आई थिंक सो हमारे जैसे पेरेंट्स भी पहले इंडिया में बोलते थे कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो, राइट? तो माइट बी वी कैन गेट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर एज वेल एंड फ्रॉम द दीज बुक्स एज वेल, जो कि हम अपनी जर्नल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं और सीख सकते हैं, और अपने थॉट्स को लोगों को बताने में भी हमें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है जब हम कुछ ऐसा पढ़ के उसको अपने ज़िंदगी में लागू करते हैं. So guys, if you guys want any kind of information about leadership, please contact Tarun Gupta and we will give you the further details as well. And Tarun जी बताने जा रहे हैं कि वो आप कहाँ जाके आप उनको DM कर सकते हो. Hi. Yeah, I'm more than happy to support if you need any kind of guidance on leadership, right, in terms of course or even how do you build day-to-day practical, abilities at your workplace. So either you can search Tarun Gupta HCL, right, Australia on LinkedIn. You will find my profile, or I'm very active on Instagram as well. You can search for my IDs Taurus6, that is TAURAS6 on Instagram. Thank you. If you like this podcast, please like, share, subscribe, please. Thank you.